गाइस, भारत की बहुत सी ऐतिहासिक स्थलों और महलों को पार करने के बाद आज हम पहुंच गए हैं एक बहुत ही ऐतिहासिक और रहस्यमयी महल की खोज में। जी हाँ गाइस, आप मेरे ये पीछे एक विशालकाय गेट देख सकते हो। ये है गाइस ओरछा का फोर्ट, राजा महल। इसको ओरछा का राजा महल भी कहते हैं। गाइस, यहाँ से आरंभ होता है इस किले का, जो कि रास्ता आप देख सकते हो। ये झील है, ये झील के ऊपर इस किले में आने के लिए यहाँ पे ब्रिज भी बनाया गया है। इस ब्रिज को क्रॉस करने के बाद आप यहाँ पे आओगे तो आपको पहले पार करना होगा ये नुकीले दांतों वाला ये गेट। सो गाइस, मेन द्वार से अंदर प्रवेश करने के बाद हमारी पहली नज़र यहाँ पे दीवाने आम पर पड़ती है। आप ये देख सकते हो, पूरा का पूरा ये दीवाने आम कहा जाता है इसको। अब ये दीवाने आम देख रहे हो, यहाँ पे बीच में आप दो स्तंभ वहाँ देख रहे हो, वहाँ पे राजा विराजमान हुआ करते थे। और गाइस, यहाँ पे जो आप गार्डन देख रहे हो, यहाँ पे यहाँ के व्यक्ति और जो यहाँ की प्रजा होती थी यहाँ पे पूरे में विराजमान होती थी। यहाँ पे गाइस चलता था राजा का प्राइवेट दरबार, जो कि गुप्त दरबार। जो भी किले की समस्या होती थी, उनकी प्रजा की जो गुप्त समस्याएं होती थी, यहीं पे उनका समाधान होता था। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है राजा का जो कि प्राइवेट मीटिंग हॉल भी कह सकते हैं आप इसको। आखिर क्या है इस मीटिंग कक्ष का और दीवाने आम का राज, इसके लिए हम चलते हैं दीवाने आम की तरफ। सो गाइस, आप जैसे ही दीवाने आम के अंदर आओगे तो यहाँ पे आप पहली दालीन पर आओगे और आप यहाँ पे अपनी नज़रों को थोड़ा सा ऊपर करके देखोगे तो आपको यहाँ पे बहुत सी ऐसी आकृति मिल जाएगी देखने के लिए। ऐसी बुंदेली आकृति आर्ट यहाँ पे बनाई गई है। बहुत सी ऐसी सेनाओं को दर्शाया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप बहुत सी ऐसी कलाकृति यहाँ पे बनाई गई है, जो आपको आज भी साफ साफ देखने को मिल जाएंगी। सो गाइस, यहाँ पहले दालान से अगर आप दूसरे दालान की ओर आओगे तो यहाँ पे आपको बहुत सी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। आप अगर यहाँ पे ऊपर की हम बात करें तो आप साफ साफ देख सकते हो, यहाँ पे बुंदेली आकृति जो बनाई गई है, आर्ट बहुत ही बारीकी इन स्तंभों के ऊपर आप देख सकते हो। पूरा का पूरा छत पे ऊपर इसके बहुत सी आकृतियाँ बनाई गई है। आपको यहाँ बारीकी से फूल, पत्तियाँ और बहुत से ऐसे राजाओं की तस्वीरें भी देखने को मिल जाएंगी, जो अपने आप में ही एक बहुत ही अनोखी बात है, जो आज भी हम आप अपनी इन आँखों से साफ साफ देख सकते हैं। और गाइस, यहाँ पे आप आइए, यहाँ पे विराजमान होते थे राजा, जहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हो उनका सिंहासन। यहाँ यहीं पे आप देख सकते हो, यहाँ पे राजा जो विराजमान होते थे, यहाँ पे लोग जो कि विराजमान यहाँ पे बैठते थे और यहीं पे उनकी जो कि याचिका लगाई जाती थी। जो भी गुप्त समस्याएं होती थी, यहीं पे दीवाने आम पर लगाई जाती थी। और गाइस, ऐसा बताते हैं कि राजा मधुकर शाह ने दीवाने आम की जो कि अपने समय में इसे बनवाया था, और उन्हीं ने इसका शुभारंभ भी यहाँ पे इस किले पर किया था। अपने काल में यहाँ पे वो बैठते थे इस गद्दी में। अगर हम बात करें, यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा बैठने का यहाँ पे स्थान भी है। यहाँ पे राजा विराजमान हुआ करते थे। यहाँ पे जो भी दासियाँ हुआ करती थी, यहाँ पे उन्हें हवा किया करती थी। यहाँ पे दीवाने आम चलता था। यहाँ पे जो भी लोग होते थे, यहाँ पे सामने बैठते थे और यहीं से उनकी जो कि याचिका, उनकी जो भी समस्याएं होती थी, वो यहीं पे निपटारा, उनका जो फैसला होता था, यहीं पे होता था।
ये है गाइस ओरछा किले का दीवाने आम। सो गाइस हम अब थोड़े से ओरछा किले जो कि राजा महल के नाम से विख्यात है इसके इतिहास की भी बात कर लेते हैं, जो कि राजा रुद्र प्रताप बुंदेला जिन्होंने इस किले का निर्माण करवाया था, पर उन्होंने पूरा निर्माण नहीं करवाया क्योंकि उनके बाकुल मिलाकर 12 पुत्र थे और उन्होंने बुंदेलखंड के अलग अलग हिस्से अपने बेटों के जागीर में सौंप दिए थे। 1531 ईस्वी में जब उनकी मृत्यु हो गई तो भी इस किले का आधा काम ही हुआ था। उनकी मृत्यु होने के बाद राजा रुद्र प्रताप बुंदेला के सबसे बड़े पुत्र भारती चंद्र बुंदेला, जिन्होंने इस किले का पूरा कार्य संपूर्ण कराया और इस राजा महल के बाकी हिस्सों का कार्य शुरू कराया। लेकिन ऐसी बात बताई जाती है कि 1531 से लेकर 1554 के समय तक उनका शासनकाल रहा। उसके पश्चात उनकी मृत्यु हो गई और ये काम उनके छोटे भाई मधुकर साय के हाथों में आ गया। तो ये तो हो गई राजा महल की बात। आखिर राजा महल की स्थापना किसने की ये तो आपको समझ में आ गया होगा, परंतु बहुत के दिलों में मनों में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा, आखिर ओरछा नगरी में प्रभु श्री राम के मंदिर की स्थापना किसने की? आखिर कौन था जो प्रभु श्री राम को ओरछा लेकर आया? तो चलिए इसकी भी गुत्थी को सुलझा ही लेते हैं, क्योंकि आपका भाई बैठा है क्लासिकल शॉर्ट शिवम। इसके लिए पहले तो आप अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसी ही रहस्यमयी गुत्थी को हम सुलझाते हैं। तो चलिए बात करते हैं ओरछा के तीसरे राजा, जो कि मधुकर साय थे। उनकी पत्नी और मधुकर साय दोनों ही परम प्रिय भक्त थे प्रभु श्री राम और नारायण के। तो बात यहाँ से आरंभ होती है कि रानी, उनकी जो मधुकर साय की जो रानी थी उनका नाम था कोवेरी गणेशी। उन्होंने तपस्या की और उन्होंने अपने मन में निश्चय किया कि मैं ओरछा से अयोध्या जाकर प्रभु श्री राम को अपने साथ ओरछा लाऊंगी। इसलिए उन्होंने पैदल ही अपनी यात्रा आरंभ कर दी। मन में निष्ठा थी और प्रभु श्री राम को अयोध्या से ओरछा लाना था, इसलिए उन्होंने अयोध्या जाकर प्रभु श्री राम की घोर तपस्या की। इससे प्रभु श्री राम प्रसन्न हो गए और रानी को दर्शन दिया। रानी ने उन्हें अपनी मन की बात बताई। प्रभु श्री राम ने कहा, मैं तुम्हारे साथ ओरछा चलना स्वीकार करता हूँ, किंतु मेरी 3 शर्त हैं। रानी ने कहा, आपकी क्या शर्त है, मुझे बताइए। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा, मेरी पहली शर्त यह है कि मुझे जहाँ भी जमीन में रख दोगी एक बार वहाँ से मैं कभी भी नहीं हिलूंगा। दूसरी शर्त थी कि मैं पुख जब पड़ता है उसी पुख में ही चलूंगा, तुम मुझे ले जाना। तीसरी शर्त कि मैं जहाँ पे स्थापना तुम मेरी कर दोगी वहाँ और कोई राजा नहीं रहेगा। मेरी स्थापना हो जाने के बाद वहाँ का राजा मैं ही। इसलिए प्रभु श्री राम आज भी ओरछा के राजा कहलाते हैं। तो ये तो बात हो गई प्रभु श्री राम के ओरछा आगमन पे। आखिर कैसे प्रभु श्री राम ओरछा आए, ये बात तो आप लोगों ने समझ ली होगी। अब मेन बहुत ही बड़ा रहस्य अभी भी बचा है। रहस्य है कि ओरछा नगरी का नाम ओरछा किसने रखा और यहाँ पे राजाओं ने महल क्यों बनाया। आखिर क्यों राजा लोग गढ़कुंडार के किले से ओरछा में आए थे, आखिर क्या है इसका रहस्य। चलिए तो चलते हैं महल की ओर। सो गाइस, किले की गुत्थी को सुलझाने के बाद अब हम सुलझाते हैं ये ओरछा नगरी, जो कि प्रभु श्री राम की नगरी के नाम से जाना जाता है। पहले इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और इस नगरी का नाम ओरछा क्यों पड़ा। तो गाइस इसकी कहानी बहुत ही रोमांचक है। कहानी है गाइस, आप यहाँ पे पूरे में जंगल देख सकते हो। ये ओरछा का बहुत ही भयानक जंगल है। और गाइस मैं बात करूँ, इसी जंगल में एक महर्षि रहा करते थे जिनका नाम था तुंडलिक ऋषि। और गाइस जो कि महाराजा बुंदेली राजा वीर से यहाँ पे रुद्र प्रताप सिंह, जिन्होंने
1501 ईस्वी से लेकर 1531 ईस्वी के बीच में इस महल की नींव रखी थी। वो शिकार खेलने के लिए इन्हीं जंगलों में गए थे और गाइस यहीं इन्हीं जंगलों में घूमते घूमते उन्हें प्यास लगी। उन्होंने ऋषि से कहा कि हमें पानी पिला दीजिए। ऋषि ने कहा पानी पी लीजिए। ऋषि ने उन्हें पानी पिलाया। उन्हें राजा बहुत ही प्रसन्न हुए। राजा ने ऋषि को अपना गुरु माना और ऋषि से ही कहा कि मैं इस किले की नींव रख रहा हूँ, आप इस किले का, इस नगरी का नाम बता दीजिए। तो ऋषि के मुख से पहला नाम ओरछा निकला। तो गाइस इसे बाद में बदलकर ओरछा नाम रख दिया गया, जो आज ओरछा प्रभु श्री राम की नगरी से जाना जाता है। और गाइस उम्मीद है आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा और आप लोगों के साथ मिलकर प्रभु श्री राम की नगरी या ओरछा के रहस्यों को बताने में मुझे भी बहुत मज़ा आया। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। कृपया करके अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे अगर नए आए हो तो चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही रहस्यमय रोचक वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। तो मिलते हैं एक और रोचक सफ़र और रहस्यमय वीडियो में। जब तक के लिए जय जय श्री राम, जय हनुमान।